प्रोजेक्टाइल मोशन की इस सीरीज में मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत ही डिटेल में और बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा और इसके बाद वाली वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए, अ पार्टिकल लॉन्च्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी इन एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन एंड देन allowed to move freely under the gravitational influence of earth is called a projectile। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ का सरफेस है और यहाँ पर अर्थ के सरफेस पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं कुछ इस तरह से यूं प्रोजेक्ट कर दूं, यानी कि फेंक दूं, तो आप समझ सकते हैं कि ये मूव कैसे करेगा। ये इस तरह से कुछ पैराबोलिक पाथ में चलता हुआ और यहाँ जाकर के फिर ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। तो इस बॉडी को हमने क्या नाम दे दिया? प्रोजेक्टाइल। और इसके इस मोशन को हमने क्या नाम दे दिया? प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, यहाँ पर इस दौरान बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है ना, वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो प्रोजेक्टाइल या प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसी बॉडी को बोला गया है जिस पर केवल एक ही फोर्स लगे, और वो भी कौन सा? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इस मोशन में हमने सिर्फ बॉडी पर एक ही फोर्स मानना है, और वो कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तभी उस बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल बोलेंगे और तभी उसके मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। आइए देखते हैं इस मोशन की अज्यूम्पशंस क्या हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या क्या मान करके चलते हैं ताकि इसको हम डिटेल में और बहुत ही आसानी से समझ पाएं, उसके लिए अज्यूम्पशंस क्या हैं। सो फॉर स्टडिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन द फॉलोइंग अज्यूम्पशंस मस्ट बी केप्ट इन माइंड। सबसे पहली अज्यूम्पशन, द सरफेस ऑफ अर्थ इज मोर और लेस फ्लैट, यानी कि हमें अर्थ का सरफेस लगभग फ्लैट मान के चलना है। वैसे हम जानते हैं कि अर्थ का सरफेस उबड़ खाबड़ है, वो बिल्कुल फ्लैट तो है नहीं, लेकिन फिर भी प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी के लिए हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि अर्थ का सरफेस लगभग फ्लैट है। सेकंड assumption, acceleration due to gravity has a constant value throughout the entire motion। देखिए, जब प्रोजेक्टाइल इस तरह से मूव करता है तो ये अर्थ के सरफेस से कभी ऊपर जाता है और कभी वापस नीचे आता है। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू ये हाइट के साथ साथ भी घटती है, और अगर हम अर्थ के सरफेस से नीचे चले जाएं तब भी जी की वैल्यू रिड्यूस होती है। लेकिन हमने ये माना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कांस्टेंट रहती है। अब ऐसा हमने क्यों अज्यूम किया? क्योंकि देखिए, अर्थ के सरफेस से अगर आप काफी ज्यादा हाइट पर जाएं तब जाकर के जी की वैल्यू पर कुछ फर्क पड़ता है, यानी कि ये घटती है। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में हम इतनी ज्यादा हाइट को स्टडी नहीं करते। अर्थ के सरफेस से ज्यादा हाइट तक प्रोजेक्टाइल्स को हम एक तरह से थ्रो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने ये माना है कि ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी इज कांस्टेंट। एंड थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट अज्यूम्पशन वो ये है कि द नो एयर ड्रैग इज प्रेजेंट। अब वैसे हम जानते हैं कि एयर को तो देखिए हम अर्थ के चारों तरफ से रिमूव कर नहीं सकते, करेंगे भी नहीं, ना हम कर सकते ना हम चाहते हैं ऐसा हो। लेकिन हमने एयर ड्रैग को प्रेजेंट माना क्यों नहीं है? वो इसलिए, देखिए मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको एनिमेशन से भी बताऊंगा कि एयर ड्रैग को अज्यूम करने से क्या हो जाता है और ना अज्यूम करें तो कितना आसान रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करना। होता क्या है, अगर मैं यहां से किसी बॉडी को इस तरह से थ्रो करूं तो मान लेते हैं कि यहां जाकर के गिर जाती है। ओके, अब अगर मैं एयर ड्रैग को और अज्यूम कर लूं ना, तो ये क्या होगा? बॉडी यहीं जाकर गिर जाएगी पहले ही, मतलब कुछ दूर पहले ही ये गिर जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि बॉडी जो है थ्रो करने के बाद कितना दूर तक जाकर के ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेगी, इस डिस्टेंस को वैसे हम बाद में हॉरिजॉन्टल रेंज बोलने वाले हैं। तो इसकी वैल्यू एक्यूरेटली डिटरमाइन करने के लिए हमें यह मानना पड़ता है कि एयर ड्रैग प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको मानेंगे तो एक्चुअल में तो बॉडी इतना दूर नहीं जाने वाली, एक्चुअल में तो एयर प्रेजेंट रहेगी एटमॉस्फेयर में, इसलिए बॉडी पहले ही गिर जाती है। ये तीनों अज्यूम्पशंस हमें मान के चलनी पड़ेंगी। पहली कि अर्थ का सरफेस लगभग फ्लैट मानना है हमने, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू
कांस्टेंट मान के चलनी है। तीसरा, हमने एयर को प्रेजेंट नहीं मानना। ओके, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। फर्स्ट एग्जांपल, अ क्रिकेट बॉल थ्रोन बाय अ बॉलर। सेकंड, अ फुटबॉल किक्ड बाय द प्लेयर। थर्ड, फूड पैकेट ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एयरप्लेन। अब आप खेलते हैं तो आप भी तो बॉल को अपने दोस्त को पास करते हैं, इस तरह से फेंकते हैं, तो ये भी क्या है, एक तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन का ही एग्जाम्पल है। दूसरा, अगर आपने किसी फुटबॉल को ऐसे किक मारा है तो वो भी इस तरह से प्रोजेक्टाइल की तरह ही मूव करती है, तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल का ही एग्जाम्पल हुआ। और कई बार क्या होता है, फ्लड अफेक्टेड एरियाज में गवर्नमेंट जो है हेलीकॉप्टर्स के थ्रू फूड पैकेट्स को गिराती है लोगों की हेल्प के लिए। तो मान लीजिए यहाँ से कोई हेलीकॉप्टर ऐसे गुजर रहा है, तो इससे जब हम कोई फूड पैकेट गिराते हैं तो ये डायरेक्टली नीचे नहीं गिरता। एक्चुअल में क्या होता है, हेलीकॉप्टर इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, तो इसकी वेलोसिटी भी इस फूड पैकेट के साथ ऐड हो जाती है और ये पैकेट कुछ इस तरह से जाके ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है। तो इस फूड पैकेट का ये मोशन, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का ही एक एग्जाम्पल हुआ। और नेक्स्ट चीज जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? देखिए, प्रोजेक्टाइल जिस रास्ते से होकर के जाता है, यहां से मैंने थ्रो किया और ये जब यूं मूव करता हुआ जिस पाथ से, जिस रास्ते से होकर के जाता है, इस पाथ को ही हम क्या बोलते हैं, उसकी ट्रेजेक्ट्री। सो व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री? द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री विच इज पैराबोलिक इन शेप। अब ये पैराबोला एक शेप होती है, आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा ये क्या होता है। इसके बारे में भी हम आगे मैथमेटिकली स्टडी करेंगे। हम ये एक्चुअल में मैथमेटिकली पता करेंगे कि जो ट्रेजेक्ट्री है उसकी शेप एक्चुअल में कैसी है, पैराबोलिक है। पैराबोला शेप की भी एक स्पेसिफिक इक्वेशन होती है, तो हम जब ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो वो हमें पैराबोलिक ही मिलेगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन कितने तरह का होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन मेनली 3 तरह का होता है। कौन कौन से? नंबर 1, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, अगर आप ग्राउंड से कुछ हाइट पर जाएं, पहले कुछ हाइट पे आप गए और वहां से आपने किसी बॉडी को इस तरह से यूं हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया, आपने इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया, लेकिन ये जाएगी हॉरिजॉन्टली नहीं, ये आगे की तरफ भी बढ़ेगी और साथ के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी इस पे नीचे की तरफ लगेगा, मतलब इसका वेट। तो होगा क्या, आपने जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है उसके कारण ये आगे बढ़ेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ओवरऑल ये बॉडी कुछ इस तरह से मूव करती है। तो इस तरह के प्रोजेक्टाइल को हमने क्या कह दिया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और इसके मोशन को हमने कह दिया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखते हैं, इन दिस द प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी directed along the horizontal and then it moves under the influence of gravity to follow a parabolic path। हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं अभी। दूसरी टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन ये है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें क्या होता है, हम अर्थ के सरफेस से ही किसी बॉडी को, देखिए इस तरह से, मान लीजिए यहां पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैंने क्या किया, ग्राउंड के साथ किसी एंगल पर इसको इस तरह से कुछ इनिशियल वेलोसिटी u दे करके थ्रो कर दिया। अब ये जो बॉडी को दी जाने वाली वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल थीटा बना रही है, तो इस तरह से ये मूव करता हुआ आगे जाकर के यहां ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है। तो इस प्रोजेक्टाइल को हमने नाम क्या दे दिया, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि यहां पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वेलोसिटी वेक्टर जो है हमारा, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल थीटा पर है, तिरछा है, तिर्यक है, इसलिए नाम क्या पड़ गया, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये जरूरी नहीं है कि आप ग्राउंड से ही थ्रो करें, आप ग्राउंड से कुछ हाइट पर जाकर के भी थ्रो कर सकते हैं, बट शर्त यह है कि आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो नहीं करना, आपने हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे थ्रो करना है, तब जाकर के ये प्रोजेक्टाइल कैसा प्रोजेक्टाइल कहलाएगा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, और इसके मोशन को हम कहेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन।
अब ये जो पूरा पाथ है इसमें आप कहीं से भी इसको थ्रो कर सकते हैं, बस इस टॉप वाली पोजीशन को छोड़ करके। जैसे कि सेकंड डायग्राम में हमने क्या किया था, यहां से ग्राउंड से थ्रो करने के बजाय क्या किया, कुछ ऊपर यहां से कहीं से थ्रो कर दिया था, तो ये केस बन गया था। और ये जो तीसरा डायग्राम है इसमें हमने बॉडी को कहां से थ्रो किया है, देखिए यहां से, मिडल से नहीं बल्कि थोड़ा आगे चल के यहां कहीं से, तो कुछ इस तरह की शेप नजर आएगी। अगर हम बॉडी को कुछ इस तरह से थ्रो कर दें इस डायरेक्शन में, तब भी तो देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे तो थ्रो किया है हमने, इसलिए ये भी कौन से प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का। इन दिस द प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंड इट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी टू फॉलो अ पैराबोलिक पाथ। अब आप ये सोचेंगे कि ये वर्टिकल बीच में क्या आया। अब देखिए, अब ये वेलोसिटी वेक्टर है u। अब आप इसका एंगल चाहे यूं हॉरिजॉन्टल के साथ दिखा दीजिए या वर्टिकल के साथ, ये भी तो हो सकता है। देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो वही बात है। अगर मैं इसको देखूं तो वेलोसिटी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, थीटा। अब कहने को ये एंगल भी डिस्कस कर सकते हैं, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। सिमिलरली थर्ड डायग्राम में देखिए, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा, तो वर्टिकल के साथ एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो दो तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन ये थे। मैं आपको अभी बता दूं, मैं यहां पर केवल क्वालिटेटिव डिस्कशन कर रहा हूं, अभी क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल डिस्कशन करना बाकी है। तीसरे टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। आइए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। In this, the projectile is given an initial velocity making an angle with the horizontal on an inclined plane and it again moves under the influence of gravity to follow a parabolic path. अब यहां हमने क्या किया है, देखिए ये तो आप देख रहे हैं, ये तो ग्राउंड का लेवल है। कौन सा, ये ग्राउंड लेवल है। ओके, अब हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। अब इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, आप इसको एक तख्ता, एक फट्टी जैसा यूं मान सकते हैं, ये इंक्लाइंड प्लेन है। अब इंक्लाइंड प्लेन के साथ कुछ एंगल पे हमने मान लेते हैं थीटा एंगल पे या अल्फा बीटा, जो आपको नाम देना दे सकते हैं आप। इस एंगल पे हमने क्या किया, कुछ वेलोसिटी u दे करके बॉडी को थ्रो कर दिया। तो बॉडी जो है इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग ऐसे मूव कर रही है और यहां जाकर के इस प्लेन को हिट करती है। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन को नाम क्या दे दिया हमने, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। यहां पे हमने अप द इंक्लाइन थ्रो किया था, यानी कि प्रोजेक्टाइल जो जा रहा है वो इंक्लाइंड प्लेन के यूं ऊपर की तरफ उठ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। आप चाहें तो इस इंक्लाइंड प्लेन से ऊपर से भी इस तरह से किसी बॉडी को थ्रो कर सकते हैं। तो ये कैसे जाएगी, कुछ इस तरह से होती हुई यहां जाके टकराएगी इस इंक्लाइंड प्लेन को। ये भी हमें आगे पढ़ना है अभी। तो इस वीडियो में मैंने बस आपको ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है एक्चुअल में वो बताया है। इसकी डेफिनेशंस वगैरह, अज्यूम्पशंस ये आपको जरूर याद रखनी है, और इसके एग्जांपल्स। देन ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, पाथ होता है, जिस रास्ते से प्रोजेक्टाइल होकर के जाता है उस पाथ को हम ट्रेजेक्ट्री कह देते हैं। और इसकी शेप कैसी होती है, पैराबोलिक। आगे हम पढ़ेंगे मैथमेटिकली। टाइप्स 3 तरह का होता है जी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बाद ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसके 3 केसेस ये इस तरह से हो सकते हैं, और लास्ट प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब इसके बाद वाली वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट डिस्कशन हमारा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यानी कि ये जिस रास्ते से होकर के जा रहा है ना प्रोजेक्टाइल, इस रास्ते की, इस पाथ की इक्वेशन क्या होगी वो हमें बनानी है। और वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट एंड पोजीशन, किसी भी टाइम जब ये प्रोजेक्टाइल यू मूव करता हुआ आगे बढ़ रहा होगा, तो किसी भी टाइम, मान लीजिए इस पॉइंट पे कोई कहता है कि बताइए यहां पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या है, तो वो वेलोसिटी हमें पता करनी होगी, वो हम डिस्कस अगली वीडियो में करेंगे। तो यहां तक अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये प्रोजेक्टाइल मोशन के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आपको कुछ काम करने पड़ेंगे।
वो क्या क्या, आपको पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, दूसरा मेरी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, और तीसरा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी पड़ेगी। तो जो कमेंट करेगा मैं उसे प्रोजेक्टाइल मोशन के ये PDF फॉर्मेट में नोट्स उसे दे दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने लायक है तो इसको प्लीज़ शेयर करिएगा। Thank you very much for watching this video.